औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। 17वें दिन की दुआ माह रमज़ान मुबारक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अहदिनी फीहि लिसालिहिल अमाल वक़्दिनी फीहिल हवाइज वल आमाल या मन ला यहताजु इला तफ़सीर वस्सुआल या आलिमन बिमा फी सुदूरिल आलमीन सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। खुदाया आज के दिन मुझे नेक आमाल की हिदायत फरमा और मेरी उम्मीदों को पूरा फरमा। ऐ वो खुदा जो तफसीर और सवाल का मोहताज नहीं, जो आलमीन के दिलों के राज का जानने वाला, मोहम्मद व आल मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। नाज़रीन इकराम, आज की दुआ में परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे हैं कि खुदाया आज के दिन मुझे नेक आमाल की हिदायत फरमा। नेक आमाल की तरफ हिदायत फरमाने की जो परवरदिगार आलम से इल्तिजा कर रहे हैं, हमें यह गौर करना है कि क्या अब तक जो हम माह मुबारक रमजान में आमाल बजा ला रहे थे, क्या वो नेक नहीं थे? आया वो तमाम आमाल जैसे ही हम माह मुबारक रमजान में दाखिल होकर अंजाम दिए हैं, वो क्या नेक नहीं थे? अगर नेक थे तो फिर यहां पर इस तरफ दुआ मांगी जा रही है कि परवरदिगारा मुझे नेक आमाल की तरफ हिदायत फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन इकराम, जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें इस बात की तरफ इशारा होगा, ये बात भी हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान की नीयत साफ है तो इंसान का अमल नेक होगा और बाइसे सवाब होगा। अगर इंसान की नीयत में खुलूस नहीं पाया जाएगा तो फिर वो इंसान जो अमल अंजाम देता है वो काबिल एतबार नहीं हुआ करता। इसी वजह से अहादीस में और रिवायात में वाज़ेह तौर पर नीयत के खालिस होने पर ताकीद की गई है और आमाल का इन्हिसार भी हमें यही इस बात की तरफ इशारा दिया गया है कि अल आमालु इन्नमल आमालु बिन्निय्यात, यानी तमाम के तमाम अमल का हमारे दारो मदार नीयत पर मुनहसर है। गोया यहाँ पर जो दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगारा हमें नेक आमाल की तरफ हिदायत फरमा, यानी परवरदिगारा मुमकिन है आज तक के जितने भी हम आमाल अंजाम दिए हों वो जो है हमारी नीयत उसमें मुमकिन है सही ना हो, मुमकिन है उसमें खुलूस ना हो, लेकिन फिर भी हम परवरदिगारा हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, दुआ मांगते हैं कि हमारी जो है हिदायत फरमा नेक आमाल की तरफ। और अगर दूसरा मरहला अगर गौर फिक्र किया जाए और दूसरा नतीजा हमें इस बात से ये भी जाहिर होता है कि अगर हमारे आमाल भी पाक थे और अच्छे आमाल भी हम अंजाम दे रहे थे, फिर भी हम ये दुआ मांग रहे हैं कि हमें नेक आमाल की तरफ हिदायत फरमा, इस बात की तरफ इशारा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमें इसी मुख्तसर से आमाल तक जो है हमें महदूद ना करार देना, बल्कि और मजीद नेक आमाल की तरफ हमें हिदायत फरमाना। इंसान के नेक अमाल की तरफ जाना, कदम बढ़ाना, ये इंसान के लिए कामयाबी और कामरानी का बाइस बनता है। लिहाजा तो नाज़रीन, हमें ये परवरदिगार आलम से हिदायत की तलब कर रहे हैं। और दूसरा माना जो यहाँ पर हमें समझ में आता है वो ये है कि अगर हम जो भी अमल कर लें, अगर परवरदिगार आलम की हमारे लिए हिदायत ना हो तो हम वाज़ेह तौर पर जलालत में पड़ जाएंगे, गुमराही में पड़ जाएंगे। तो हमारा चाहे वो अमल कोई भी अंजाम दें हम, अच्छा जितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, अगरचे जो है यहाँ तक के बताया गया है नमाज और दीगर जितने भी अमाल अंजाम देते हैं मुमकिन है उसमें रियाकारी हो जाए, दिखावे के लिए अंजाम दें, नाम और शोहरत के लिए अंजाम दें। जैसा कि बहुत सारे अफराद हज तो बजा लाते हैं, हाजी बनते हैं, हज के लिए जाते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि उनके आगे नाम के आगे जो है हज का टाइटल लग जाए, हाजी का टाइटल लग जाए।
शोहरत उनको मिल जाए। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो नमाज पढ़ते हैं बस इस नाम के खातिर कि ये नमाजी का लक़ब पा जाए। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुलूस के साथ यानी सिर्फ और सिर्फ ज़ाते इलाही के लिए हमारे अमाल अंजाम देने चाहिए, और इसके लिए परवरदिगार आलम की हिदायत बेहद जरूरी है। हर नेक अमल के लिए जो है परवरदिगार आलम की हिदायत मांग रहे हैं, तो इसलिए मांग रहे हैं ताकि उसमें हमारे अमल में, उस नेक अमल में हमारे खुलूस आ जाए। फिर आगे बढ़कर दुआ हो रही है कि और मेरी उम्मीदों को पूरा फरमा। अपनी उम्मीदें क्या क्या हैं? ऐसा नहीं है कि इंसान जो है अपने दिल में उम्मीद ना जगाए हो, बल्कि हमेशा इंसान उम्मीद करता है, लेकिन परवरदिगार आलम से यहां पर मांग रहे हैं कि परवरदिगार हमारी उम्मीदों को पूरा फरमाना। कौन सी उम्मीदें हैं? रोजदारों की उम्मीदें क्या हैं? नेक इंसानों की उम्मीदें क्या हैं? पाक नीयत रखने वाले इंसान की उम्मीद क्या है जो परवरदिगार आलम से तलब कर रहा है कि हमारी उम्मीदों को पूरा फरमाना? रोजेदारों की उम्मीद ये है कि इंसान जो है परवरदिगार आलम से दुआ का जो तलबगार है वो दुआ को पूरी फरमाए। इंसान परवरदिगार आलम से दुआ मांगता है तो वो दुआ पूरी की तरह जो है इल्तिजा और कबूल हो जाए, ये परवरदिगार आलम से उम्मीद है। परवरदिगार आलम से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम जो है अगर हम ज़लालत की तरफ जा रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं, तो इस माह मुबारक रमजान के सदक़े में, इस अजीम महीने में, इस अजीम रहमत वाले महीने में परवरदिगार आलम लुत्फ़ करम के जरिए से जो है हमारी हिदायत फरमाएगा। जब हम परवरदिगार आलम से ये इल्तिजा करेंगे, परवरदिगार आलम हमारी हिदायत भी करेगा और हमारी उम्मीदों को भी पूरा करेगा। हमारी उम्मीदें यही होनी चाहिए कि अगर हम गुनाहगार हैं तो परवरदिगार आलम की रहमत से उम्मीद वाबस्ता है कि परवरदिगार आलम अपनी वसी रहमत से हमें माफ करेगा, मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर आगे क्या है? ऐ वो खुदा जो तफसीर और सवाल का मोहताज नहीं, बेशक परवरदिगार आलम किसी चीज का मोहताज नहीं है। जो मोहताज हो जाए वो खुदा कहलाया नहीं करता, लिहाजा परवरदिगार आलम मोहताज नहीं है, लामहदूद है और मोहताज नहीं है, बल्कि हम जो है परवरदिगार आलम के हर लम्हा मोहताज हैं, परवरदिगार आलम की नेमतों के मोहताज हैं, परवरदिगार आलम के लुत्फ़ व करम के मोहताज हैं, रहम व करम के मोहताज हैं। लिहाजा हमें जो है अपने इस मोहताजी को मद्देनजर रखते हुए परवरदिगार आलम के आगे जब इज्ज़ व नातवान हो जाएंगे तो जो है परवरदिगार आलम हमें अजीम मर्तबे तक पहुंचाएगा। फिर कहा जो आलमीन के राज का जानने वाला है। परवरदिगार आलम हर इंसान के दिल का ही नहीं बल्कि हर मखलूक के ज़हन में क्या पाया जाता है वो तमाम राज को जानता है। परवरदिगार आलम हर एक के राज को जानता है और हर एक के राज को मख्फी रखता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे जो है राज को फाश कर देते हैं। दूसरों के राज को फाश करना इस्लाम में बहुत बुरा माना गया है। ताकीद के साथ बयान किया गया है कि तुम्हें हक हासिल नहीं है कि दूसरों के राज को फाश कर दो, रोज दूसरों के राज को लोगों के दरमियान अया कर दो। खुदा वंदे आलम सत्तारुल गयूब है, ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। लेकिन इंसान क्या करता है? अगर किसी की जरा सी भी गलती मिल जाती है तो उसे जो है लोगों के दरमियान फैलाने की कोशिश करता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। तो परवरदिगार आलम अजब नहीं उससे कहे कि ऐ नादान शख्स, तू ये क्या कर रहा है? मैं बख्शने वाला, मैं इसके गुनाहों पर पर्दा डाल रहा हूं, तो तुझे क्या हक हासिल है कि तू मैं जिसके गुनाहों पर पर्दा डाल रहा हूं तो उसके गुनाहों को अयान करके उसे जलील करने की कोशिश करे। तो लिहाजा हमें जानना चाहिए कि परवरदिगार आलम का गुनाहगार अगर इंसान है तो परवरदिगार आलम उसके गुनाह को माफ करने वाला है, सजा देने वाला भी वही है। इंसान का इससे कोई राबिता, इंसान का इसमें कोई वाबस्तगी नहीं है। लिहाजा अगर किसी की गलती को, खता को देखता भी है तो उसे दरगुजर करना है। अलबत्ता दरगुजर करना यूं ही नहीं बल्कि अगर मुमकिन हो तो उसे नेक राह की तरफ और उस बुराई से बचने की हिदायत भी करना फर्ज है, ये वाजिब है हमारे लिए। तो परवरदिगार आलम हमारे
हर राज को जानता है, हर मखलूक के दिल में छुपे हुए राज को जानता है। और फिर हम परवरदिगार आलम से दुआ कर रहे हैं आखिर में कि परवरदिगारा तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमाना। यकीनन जो इंसान मुसलसल मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद और रहमत भेजता रहता है, वह इंसान जो है अपने बेहतरीन मकसद तक पहुंच सकता है। अपनी मुश्किलात को रफा करने के लिए, अपनी मुश्किलात को दफा करने के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजना बहुत ही पुर असर है। और बहुत ज्यादा रिवायात में भी ताकीद की गई है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजना इंसान के लिए बाइसे रहमत और बाइसे कामयाबी है। हम जो है मुसलसल अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते रहें। तो नाज़रीन, ये थी मुख्तसर सी दुआ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आप इस दुआ से मुस्तफीज होंगे। आइए गुज़श्ता दुआ के सवालात आपकी खिदमत में मैं बयान करूं। सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में कि इंसान की खिलकत का मकसद क्या है? इंसान की खिलकत का मकसद क्या है? दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, दारुल करार की वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल, दारुल करार की वजाहत कीजिए। तो नाज़रीन, तीसरा सवाल आपकी खिदमत में, किसी इंसान की शख्सियत को कैसे पहचाना जा सकता है? किसी इंसान की शख्सियत को कैसे पहचाना जा सकता है? ये तीसरा सवाल है। तो नाज़रीन, आप दुआओं से मुस्तफिज होते हुए दुआओं में किए जाने वाले सवालात का जवाब, दुआओं के तशरीह और मुख्तसर सी बयानात जो आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, उम्मीद है उन्हीं से आप जो है जवाबात पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप तक अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद है तो लाइक करें और मजीद शेयर करते रहें। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।